Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zaid Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss the most important topic from this particular chapter, that is chromosomes. तो chromosomes एक्टिविटी क्या है? हम जानते हैं कि हमारे लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है. तो सेल में एक्टिविटी एक जगह होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है. तो इस न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स and these thread like structures are called as chromosomes, and in our body there are 23 pairs of chromosomes. इसमें जो 22 pairs है ये ऑलमोस्ट हर एक में सेम होता है, both in male as well as in female. One pair is different, and that one pair is called as the sex chromosome. तो उससे हमें पता चलता है कि अगर किसी भी में X होगा तो उसको हम वुमन कहते हैं, और अगर XY होगा then it is a male or it is a man, woman and man, or female and male. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें एक्चुअली ये कुछ कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं या ये कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और जो चीज इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनको हम जीन्स कहते हैं. जीन. तो जीन एक्टिविटी क्या है? वो इस न्यूक्लियस का, या हम ये कहेंगे कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है जहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्चुअली किसी भी प्रोजेनी का, किसी भी ऑफस्प्रिंग का डीएनए बताता है. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री यूनिट्स. इसमें हम बेसिस देखते हैं, इसमें हम शुगर्स देखते हैं, जो कि काफी हायर कंसेप्ट है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल. इस डीएनए में एक्चुअली जीन्स होते हैं. तो जो जीन है ये बेसिकली इस डीएनए का एक यूनिट है जो कि क्रोमोसोम में है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट्स होते हैं या जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं. तो जीन क्या है? जीन एक्चुअली डीएनए का एक हिस्सा है जो भी किसी भी इंडिविजुअल में होता है, जो हमारी बॉडी में के ट्रेट्स को एक्चुअली कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी पेरेंट को देखते हैं, इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो पेरेंट्स का डीएनए होता है वही ऑफस्प्रिंग का भी होता है. तो जो कैरेक्टर्स एक्चुअली पेरेंट में होते हैं वही ऑफस्प्रिंग में होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं. तो एक्चुअली इस कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? इसको यही जीन्स कंट्रोल करता है. ये बेसिकली जीन्स, इट इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स, और व्हाट वी कॉल्ड एज इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स. तो यहां पर हम ये कहेंगे, ये बात याद रखेंगे कि जीन्स जो है, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. ये हेरिडिटी के यूनिट्स है, यानी कि यही एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. या हम ये कहेंगे कि जीन जो है ये एक्चुअली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर्स. जीन्स जो है ये एक्चुअली कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में. जो जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपीयरेंस देते हैं, विच कैन डिटरमाइन द अपीयरेंस और आउटलुक अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म का जीन सेटअप होगा. इसके बरअक्स भी अगर हम किसी ऑफस्प्रिंग में यही देखते हैं कि इस ऑफस्प्रिंग का इसका जो कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, या कोई कैरेक्टर जो है वो इससे नहीं मिलता है. तो ये एक्चुअली सब कुछ हमें कौन दिखाते हैं? एक्चुअली जीन्स दिखाते हैं. अब क्या है कि कोई जीन जो है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस दिखा दे. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफस्प्रिंग है ये खूब वो अपने बाप की जैसा है या अपनी मां के जैसा है, तो एक जीन एक्चुअली इस ऑर्गेनिज्म को इट शोज द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर जीन्स, बाकी जीनों के निस्बत. ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? इसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं. इट्स कॉल्ड एज द डोमिनेंट जीन. द जीन which decides the appearance of any organism
even in the presence of alternate genes is called as the dominant gene. और कुछ ऐसे जीन भी होता है, कुछ ऐसा जीन भी होता है जो सिर्फ किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को तब दिखाता है, किसी वक्त दिखाता है. द जीन कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को दिखाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन्स. सच जीन्स आर, अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑथर्स, बट इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स. इसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं, रिसेसिव जीन कहते हैं, रिसेसिव जीन कहते हैं. तो यहां पर एक्चुअली क्या है कि जो यहां पर हम दो जीन्स को देखते हैं, एक है डोमिनेंट जीन और अनदर है रिसेसिव जीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई प्लांट है, कोई मतलब हमने कोई प्लांट, कोई बीज हमने बोया है, वहां पे प्लांट जो है वो निकल गए हैं. कुछ प्लांट जो है वो टॉल है, टॉल है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डिवार्फ है. दोनों का जो पेरेंट है वो एक ही था. तो यहां पे एक्चुअली जो जीन है, इसने एक्चुअली अपने आप को इसने अपनी अपीयरेंस दिखाई इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स. तो यहां पे हम इसको कहेंगे ये डोमिनेंट जीन. वाइल एज यहां पर जो ये डिवार्फ है, इसको हम ये कहेंगे कि ये रिसेसिव जीन है, क्योंकि इसने अपनी अपीयरेंस किसके, इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स दिखाई. तो इट इज ए रिसेसिव जीन. तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिले, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं. जीनोटाइप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. तो जीनोटाइप में हम ये देखते हैं कि अगर हम यहां पे फॉर एग्जांपल टॉल कैरेक्टर है, इसको हम बाय कैपिटल टी दिखाएंगे, और डिवार्फ को हम यहां पे बाय स्मॉल टी दिखाएंगे, क्योंकि जो जीनोटाइप है इट शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर. अगर इन दोनों के को हम मिलाएंगे, इनको हम क्रॉस करेंगे, तो वहां पर जो फैक्टर हमें मिलेगा उसमें एक टॉल होगा तो एक डिवार्फ होगा, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं. तो जीनोटाइप एक्चुअली क्या दिखाता है हमें, ये हमें एक्चुअल जेनेटिक कंपोजिशन दिखाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. इसके अलावा जो दूसरा एक है कि अगर कोई कैरेक्टर हमें दिखे, द ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ट्रेट या कोई द कैरेक्टर विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप. इसको हम फिनोटाइप कहते हैं. तो अगर यहां पर हम देखेंगे इन दोनों को, इसको हम टॉल कहते हैं. जो ये है इसमें भी हमें क्या दिखता है, इसमें एक कैरेक्टर हालांकि टॉल का, एक क्या डिवार्फ का है, तो हम इसको भी हम यहाँ पे टॉल ही कंसिडर करेंगे. तो अगर हम इस रेशो को यहाँ पर देखेंगे, तो ये रेशो क्या है, यहाँ पे एक्चुअली ये दो टॉल है, तो डिवार्फ कितना है, एक है. इसके बरक्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो जो टॉल है, टॉल भी यहाँ पर एक है, और डिवार्फ यहाँ पर एक है. जो ये है इट इज ए हाइब्रिड रेशियो, इट कैन बी कॉल्ड एज ए जीनोटाइपिक रेशियो. वो कैरेक्टर जो है जो हमें दिखे उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, और वो कैरेक्टर जो हमें एक्चुअली जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन जिससे हमें जेनेटिक कंपोजिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का मिले, तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं. तो अगर हमने दो पेरेंट्स को क्रॉस किया, दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल यहां पर मेल है, यहां पर फीमेल है, इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर अगर हमने इसको क्रॉस किया, जो यहां पे ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो ऑर्गेनिज्म यहां पे बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहेंगे. अगर इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है, अगर हम इसको आपस में क्रॉस करेंगे, फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन को, इसको हम दूसरे फर्स्ट फीलियल जनरेशन को से क्रॉस, तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म मिले उसको हम सेकंड फीलियल जनरेशन कहते हैं. तो एक्चुअली यही काम एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने किया. उसने एक्चुअली यही काम पी प्लांट्स पे किया, जिसको हम पाइसम सेटिवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस पी प्लांट.
तो उसने एक्चुअली वहां पर इन्हीं कैरेक्टर्स को दिखाने की कोशिश की। उसने वहां पर यही कहा कि बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं ये एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और किसी जगह हमें ये जीन जो है इसकी अपीयरेंस मिलती है जिसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, किसी जगह इसकी अपीयरेंस में नहीं मिलती जिसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। तो इसी तरीके से किसी जगह हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन मिलता है जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और किसी जगह हमें सिर्फ इसका अपीयरेंस मिलता है। हम अपीयरेंस से देखते हैं कोई कैरेक्टर अपीयर होता है तो हम ये कहते हैं कि फलानी जो ऑर्ग इसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो वहां पर एक्चुअली उसने इन्हीं जो पी प्लांट्स हैं जिनको ये ग्रो कर रहा था अपने गार्डन में, बेसिकली ये एक मोंक था, एक पुजारी था ये, तो जो जहां पर ये इबादत करता था वहां पे एक्चुअली छोटा गार्डन था, उस गार्डन में एक्चुअली पी प्लांट्स थे, इसने पी प्लांट्स ग्रो किए थे। तो पी प्लांट्स क्यों ग्रो किए थे? क्योंकि इसको रिजल्ट जो है वो जल्दी चाहिए था, एनुअली इसको रिजल्ट चाहिए था, तो इसी वजह से इसने इन पी प्लांट्स को ग्रो किया। बाद में इन्हीं पी प्लांट्स को इसने आपस में एक्चुअली क्रॉस किया, मतलब इसने मेल और फीमेल को आपस में क्रॉस किया। इसके बाद जो इसको पहला जनरेशन, इसको हम फर्स्ट फिलर जनरेशन कहते हैं, इसके बाद इसने फर्स्ट फिलर जनरेशन को पकड़ के इनको आपस में क्रॉस किया, जहां पर इसको सेकंड फिलर जनरेशन मिली। तो एक्चुअली पूरा जो इसके कहने का जो मतलब निचोड़ था वो यही था कि ये एक्चुअली कैरेक्टर्स ही है जो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसने एक्चुअली अपने इस नॉलेज से जिस ब्रांच को डिवाइस किया उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं, और यही जेनेटिक्स जो है जो आपके चैप्टर का एक हिस्सा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो इस जेनेटिक्स के बारे में या हम इस मेंडल की इन कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।